नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे विधानसभा निर्वाचन 2023-24 में मतदान अधिकारियों के लिए निर्वाचन संबंधी सामग्री प्राप्त करने से लेकर मॉक पोल तक की A to Z जानकारी बारीकी से। मतदान अधिकारी 1, 2, 3 व पीठासीन के मुख्य कार्य, मतदान सामग्री, लिफाफे और अन्य प्रपत्रों के बारे में जानकारी। सर्वप्रथम सामग्री प्राप्ति की जाँच। जैसे ही सामग्री प्राप्त होती है, सामग्री की जांच करें। डिकोडिंग उपरांत आवंटित मतदान केंद्र की सामग्री चेक लिस्ट के अनुसार प्राप्त करना। सामग्री प्राप्ति स्थल पर ईवीएम या वीवीपैट को जोड़कर नहीं देखना है, केवल इनके नंबर का मिलान करना है। अपने मतदान केंद्र अंतर्गत नियुक्त किए सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क कर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान कर लेना है। यह सामग्री प्राप्ति के पश्चात तुरंत कर लेना है। हमें सामग्री कौन कौन सी प्राप्त होती है? अमिट स्याही, बुकलेट, निवेदित मतपत्र, हरी पत्र मुद्रा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, स्पेशल टैग, केंद्र की सील, पीतल की सील। ये सामग्रियां हमें प्राप्त होती हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। आगे और सामग्री भी देखते हैं। ब्रेल लिपि, डमी बोर्ड, काला लिफाफा, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एवं अतिरिक्त प्रतियां, एड्रेस टैग, विभिन्न लिफाफे, मतदान प्रकोष्ठ और मॉक पोल सील। ये मुख्य सामान है जिसका हमें बहुत अच्छे से मिलान कर लेना है। मतदान मशीन, ईवीएम, वीवीपैट प्राप्त करना। ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के नंबर का मिलान करना। यह देखना कि ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन प्राप्त हुई है वह उसी मतदान केंद्र की है जिस केंद्र पर हमें चुनाव करना है। मशीनों पर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से प्राप्त सीलें लगी हुई हैं और वह सुरक्षित है। मतदान यूनिट उम्मीदवारों की संख्या की मान से पूरे प्राप्त हुए हैं। मतदान मशीन, ईवीएम, वीवीपैट की जांच। बीयू में मतपत्र सही लगा है, नोटिस है, समस्त उम्मीदवारों के बटन अनमास्क है, यह जांच कर लें। नोटिस है 16 उम्मीदवार तक 1 बीयू लगेगी। नोटिस है 32 उम्मीदवार होने पर 2 बीयू यूनिट लगेगी। पहली यूनिट का थंबनेल स्विच 1 पर होना चाहिए, दूसरी यूनिट का थंबनेल स्विच 2 पर सेट होना चाहिए। ईवीएम एवं वीवीपैट का संयोजन नहीं करना है, सिर्फ सीयू का पावर स्विच ऑन करके बैटरी का प्रतिशत एवं सूचनाएं जांच कर लेना है। मतदान मशीन, ईवीएम एवं वीवीपैट आपको कैरिंग बॉक्स में मिलती हैं। ये छोटा बॉक्स नियंत्रण यूनिट का होता है और वीवीपैट बॉक्स होता है, मतदान यूनिट बॉक्स होता है। मतदान सूची की चिन्हित प्रति का हमें मिलान कर लेना है। निर्वाचन नामावली की प्रतियां आपके मतदान केंद्र की ही हैं तथा सभी भाग पूरे हैं, यह जांच करें। चिन्हित प्रति में पीवी, ईडीसी के अतिरिक्त कोई अन्य रिमार्क अंकित नहीं है, यह जांच करें। एएसडी मतदाताओं की सूची प्राप्त करें। सीएचवी मतदाता यदि है तो सूची की जाँच करें। पुनः निरीक्षण या निरंतर अद्यतन की अवधि के दौरान फॉर्म 8 के आधार पर संशोधित या सही की गई सभी प्रविष्टियाँ एकीकृत रोल में एज या डबल एज चिन्हों के साथ दिखाई देती हैं। मतदाता सूची पर एआरओ और एक अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर होंगे। आरओ या एआरओ द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र चिन्हित प्रति के शीर्ष पर संलग्न किया जाता है। यह प्रमाण पत्र भी आगे
दिया गया है। इस प्रकार से हम मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का मिलान कर लेते हैं। चिन्हित प्रति पर जो प्रमाण पत्र लगा होता है वो यहाँ पर दिया गया है। इस प्रमाण पत्र को हमें ज़रूर देख लेना है। यह प्रमाण पत्र है। चिन्हित प्रति के रूप में उपयोग किए जाने वाले रोल के संबंध में प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारी के इस पर हस्ताक्षर होते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और भाग संख्या यहाँ पर लिखी होती है और मतदाता सूची के संबंध में जानकारी इस प्रमाण पत्र पर लिखी होती है। यह चिन्हित प्रति पर प्रमाण पत्र लगा होता है। अब सामग्री वितरण केंद्र पर मतदाता सूची की जांच करते हैं तो वहाँ यह देख लेना है कि डिलीटेड, पीबी, ईडीसी सभी चिन्हित हैं या नहीं। सांविधिक प्रपत्र मतदान के दिन उपयोग में लाए जाने वाले प्रपत्र सांविधिक या परिनियत और असांविधिक अपरिनियत श्रेणियों में आते हैं। सांविधिक या परिनियत प्रपत्र निम्न है। पहला है मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17A, निबंधित मतों की सूची फॉर्म 17B, अभिलिखित मतों का लेखा फॉर्म 17C, मतदाता पर्ची, अव्यक्षेपित मतों की सूची फॉर्म 14, निरक्षर, नेत्रहीन एवं अशक्त मतदाताओं की सूची फॉर्म 14A। इन प्रपत्रों को कलर कोड दिया गया है एवं 3 स्टेचुअरी बुकलेट्स में समाहित किया गया है। इस प्रकार से हम इन प्रपत्रों का मिलान कर लेते हैं यह हमें मिले हैं या नहीं। सांविधिक प्रपत्रों की बुकलेट भी मिलेगी। जिन्हें हमें अच्छे से चेक कर लेना है। विभिन्न बुकलेट्स की यहाँ पर जानकारी दी गई है। इन बुकलेट्स को भी हमें मिलान कर लेना है जो हमें प्राप्त होनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं जिन्हें हमें देख लेना है, जैसे अमिट स्याही, एयरोक्रॉस वाली रबर मोहर,
पीतल की सील, स्टाम्प पैड, निवेदित मतपत्र, हरी मुद्रा, स्पेशल टैग, गुलाबी पेपर सील, मतदान केंद्र हेतु मतदान सामग्री की लिस्ट अनुलग्नक 3 के अनुसार समस्त सामग्री का मिलान करें और जांच करें। ये ऐसी सामग्री होती हैं जो अति आवश्यक होती हैं किसी भी निर्वाचन में, तो इन सामग्रियों को हमें अवश्य देख लेना है कि पूरी सामग्री है या नहीं। सेक्टर ऑफिसर को ओके रिपोर्ट प्रस्तुत करना। सामग्री प्राप्ति स्थल पर संपूर्ण सामग्री का मिलान कर एवं संतुष्ट होने के उपरांत अपने दल एवं नियुक्त अन्य अधिकारियों के साथ निर्धारित वाहन से मतदान केंद्र की ओर प्रस्थान से पूर्व सेक्टर ऑफिसर को ओके रिपोर्ट प्रस्तुत करना। मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान की पूर्व दिवस की तैयारी करना। सेक्टर ऑफिसर को ओके रिपोर्ट प्रदान करना और मतदान केंद्र में ही विश्राम करना। पत्रों की सामान्य जानकारी प्रविष्ट करना। हमें एक दिन पूर्व ही सभी पत्रों की जो सामान्य जानकारी होती है उसे प्रविष्ट कर लेना चाहिए। जिन सामग्रियों में क्रमांक मुद्रित हैं उनका मिलान आवश्यक रूप से करें। मतदान केंद्र पर पहुंचने पर एक दिन पूर्व की कार्रवाई। स्थानीय निवासियों का आतिथ्य स्वीकार नहीं करें। मतदान केंद्र की प्रयोजन हेतु भवन का निरीक्षण करें तथा सेटअप की योजना बना लें। मॉडल मतदान केंद्र की रेखा चित्र के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करें। मॉडल मतदान केंद्र का रेखा चित्र यहाँ पर दिया गया है। मतदान केंद्र को हमें किस प्रकार से व्यवस्थित करना है इसे हम देख लेते हैं। मतदान अधिकारी बैठे होते हैं, उनके ठीक सामने पीठासीन अधिकारी की टेबल लगाई जाती है और मतदान अधिकारियों के पीछे अभिकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था की जाती है और पोलिंग बूथ इस प्रकार से बना लिया जाता है कि प्रकाश की उचित व्यवस्था हो और गोपनीयता बनी रहे। खिड़की या दरवाज़ा बूथ के सामने या पीछे नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के बाहर प्रतीक्षा हेतु स्थान पर्याप्त छायादार हो। मतदान प्रकोष्ठ में उचित प्रकाश व्यवस्था हो तथा गोपनीयता का उल्लंघन ना हो। वीवीपैट पर सीधे उच्च वोल्टेज बल्ब या ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं पड़े, क्योंकि अतिरिक्त प्रकाश से वीवीपैट त्रुटि मोड में जा सकती है। मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश से बाहर निकलने तक आसानी से आ जा सके। मतदान अभिकर्ता को इस तरीके से बिठाया जाए कि निर्वाचक के मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास पहुंचने पर उसकी पहचान कर सके। सुनिश्चित करें कि मतदान अधिकारी या मतदान अभिकर्ता की बैठक व्यवस्था इस प्रकार हो कि वह मतदाता द्वारा रिकॉर्ड मत को देख ना सके, अर्थात गोपनीयता भंग ना हो। मतदान प्रकोष्ठ कंट्रोल यूनिट से पर्याप्त दूरी पर हो। वीवीपैट की केबल कंट्रोल यूनिट से इस प्रकार जुड़ी हो कि पूरी केबल दृष्टिगोचर हो तथा किसी के पैर में ना आए। इन सभी बातों का हमें विशेष ध्यान रखते हुए पूर्व तैयारी कर लेनी होती है। यह भी सुनिश्चित करें भवन में एक से अधिक मतदान केंद्र हो तो मतदाता बिना भ्रमित हुए अपने मतदान कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर सके, यह व्यवस्था हो। पर्दा नशीन महिला मतदाता की पहचान हेतु अलग व्यवस्था हो। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि का चिन्हांकन किया जाए। मतदान केंद्र के अंदर पीठासीन अधिकारी के सामने मॉक पोल प्रक्रिया को प्रदर्शित करता हुआ फ्लैक्स लगाया जाएगा। और भी हमें अन्य बातों का ध्यान रखना होगा। मतदान केंद्र पर किसी भी पार्टी के प्रतीक चिन्ह युक्त कोई सामग्री ना लगी हो। मतदान अभिकर्ता को मतदान प्रारंभ समय के 90 मिनट पूर्व अनिवार्यतः मतदान केंद्र में उपस्थित होने हेतु सूचना देना। मतदान कक्ष में अग्नि प्रज्वलित सामग्री का उपयोग न करना। मतदान कक्ष में ही मतदान दल का विश्राम करना। मतदान दल का कोई भी सदस्य बाहर विश्राम न करे। मतदान केंद्र पर ही उन्हें रात्रि में विश्राम करना होता है। नोटिस प्रदर्शित करना। प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शित करें कि मतदान क्षेत्र और मतदान केंद्र पर निर्धारित मतदाताओं की सूचना प्रदान करते हुए नोटिस। प्रारूप 17A में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, मतदाता सुविधा पोस्टर,
मतदान का समय, मतदाता की पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची व अन्य आवश्यक नोटिस, महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर, नाम और पद सहित मॉक पोल से संबंधित प्रपत्र एवं सामग्री एकत्र कर रख लेवें। जो भी आवश्यक दस्तावेज होते हैं उन्हें पहले एकत्र करके रख लेना है। मतदान क्षेत्र और मतदान केंद्र पर निर्धारित मतदाताओं की सूची, यह ऐसा प्रपत्र होता है जिसे हमें बाहर सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित करना होता है, जिसमें मतदान केंद्र और उसमें सम्मिलित ग्राम या वार्डों की सूची होती है। मतदान केंद्र पर कौन कौन से गांव या वार्ड के मतदाता मतदान करेंगे। फ्लैक्स कौन कौन से लगाने होते हैं। जहां वेबकास्टिंग सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन पर मतदान केंद्रों के अंदर व बाहर 2 फ्लैक्स लगाए जाएंगे, जिस पर फ्लोरोसेंट पीले बैकग्राउंड में काले अक्षरों में लिखा होगा, आप वेब कैमरा सीसीटीवी की निगरानी में हैं। वोटिंग कंपार्टमेंट पर मतदान केंद्र संबंधी विवरण का स्टिकर लगा होगा जो कि सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे। वोटिंग कंपार्टमेंट पर लगे स्टिकर राज्य का नाम, एसी या पीसी का नंबर, एसी या पीसी का नाम, मतदान की तिथि, मतदान केंद्र का नंबर और मतदान केंद्र का नाम। मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर हमें क्या करना है। मतदान दल के साथ बैठक कर लें। मतदान दल के साथ बैठक कर सभी को उनके दायित्व समझा दें और समस्त शंकाओं का समाधान करें। विभिन्न प्रपत्र लिफाफे की प्रारंभिक तैयारी, समस्त प्रपत्र लिफाफों की प्रारंभिक तैयारियां कर लें, सुवर्णक मोहर लगा लें और सभी को व्यवस्थित रख लें। यह मतदान की पूर्व संध्या की तैयारी होती है। याद रखें, बीयू, वीवीपैट एवं सीयू मतदान दिवस को ही जोड़ी जाएगी, पूर्व संध्या को नहीं। मतदान के दिवस मॉक पोल हमें करना है। मतदान कर्मियों के दायित्व यहाँ दिए गए हैं। पीठासीन अधिकारी संपूर्ण दायित्व। मतदान अधिकारी 1 के कर्तव्य हैं मतदाता की पहचान, चिन्हित प्रति, मार्क, पुरुष एवं महिला संख्या। मतदान अधिकारी 2 अमिट स्याही, मतदाता रजिस्टर 17 का व मतदाता पर्ची का प्रभारी होता है। और मतदान अधिकारी 3 मतदाता पर्ची जमा करेगा व बैलेट इशू करेगा। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य, मतदान प्रक्रिया का संचालन त्रुटि रहित, निष्पक्ष, तटस्थ व स्वतंत्र रूप से करें। केंद्र का प्रभारी एवं निर्वाचन संचालन दल का मुखिया होता है। सामग्री प्राप्त करने से सामग्री जमा करने हेतु पीठासीन उत्तरदायी होता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करने, चिन्हित प्रति का प्रभारी व निर्वाचक नामावली में चिन्हांकन करता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 अमिट स्याही का प्रभारी, मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाना, प्रॉक्सी वोटर के बाएं हाथ की मध्यमा में अमिट स्याही लगाना और मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि करना। यह मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कार्य होते हैं। और आगे देखते हैं। सभी अधिकारी अपने कार्य अच्छे से समझ लें तो मतदान आसानी से हो सकता है। मतदाताओं को रजिस्टर प्रारूप 17 का प्रभारी व मतदाता को मतदाता पर्ची जारी करना, यह मतदान अधिकारी 2 के कार्य होते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कार्य कंट्रोल यूनिट या सीयू का प्रभारी होता है। मतदाता को जारी मतदान पर्ची जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा दी गई है, मतदाता से प्राप्त कर क्रमानुसार मतदाता को बैलेट जारी करना, प्राप्त मतदान पर्ची को क्रमानुसार रखना, मतदाता को मतदान कक्ष में जाने एवं मत अंकन करने की अनुमति देना। मतदान दिवस पर मतदान प्रारंभ होने से पूर्व की तैयारी। मतदान दिवस पर मॉक पोल मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व किया जाएगा, अतः पूर्व ही तैयार रहें। समस्त सामग्री को व्यवस्थित अपनी जगह रखें। मतदान अभिकर्ताओं के प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र की जाँच करें व उन्हें लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 128 का उपबंध समझाएं। उनको बैठने की जगह नियत करें तथा आने जाने हेतु पास जारी करें। पास जारी करने का लेखा और मतदान अभिकर्ताओं की प्रवेश और निर्गम की सीट संधारित की जाए
प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता 2 स्थापन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकते। एक ही समय में सिर्फ एक मतदान अभिकर्ता को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रपत्र यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर उसे भर के भी बताया गया है किस प्रकार से प्रारूप 10 को भरा जाएगा। इस प्रपत्र को भरने में अधिकांश दिक्कत आती है, यहाँ पर हम देखकर इस प्रपत्र को भरना आसानी से सीख सकते हैं। प्रारूप 10 यहाँ पर उदाहरणार्थ भरकर बताया गया है। इसके अनुसार आप अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं का फॉर्म 10 भरने में सहायता कर सकते हैं। मतदान अभिकर्ताओं का प्रवेश पास कैसे बनाना है वह भी यहाँ पर दिया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम, मतदान केंद्र संख्या और नाम, अभ्यर्थी का नाम, मतदान अभिकर्ता का नाम, स्थानापन्न अभिकर्ता यदि कोई हो तो उसका नाम। प्रवेश पास का लेखा भी हमें यहाँ पर रखना है। इस प्रकार से हम प्रवेश पास का लेखा तैयार कर सकते हैं। मतदान अभिकर्ता या स्थापना अभिकर्ता गतिविधि सीट इस प्रकार से तैयार करनी होती है। उनका प्रवेश समय, निकास समय इस पर नोट किया जाता है। मतदान दिवस पर मतदान प्रारंभ होने से पूर्व की तैयारी और देख लेते हैं। मतदान अभिकर्ता उसी निर्वाचन क्षेत्र के उसी मतदान केंद्र या पड़ोस के मतदान केंद्र का मतदाता होना चाहिए। उपलब्ध नहीं होने पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता मतदान अभिकर्ता हो सकता है। ग्राम पंचायत प्रधान या ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत के सदस्य भी मतदान अभिकर्ता बन सकते हैं। मतदान एजेंटों के लिए मतदान केंद्र पर बैठने की प्राथमिकताओं का क्रम: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार, मान्यता प्राप्त राज्य दलों के उम्मीदवार, अन्य राज्यों के मतदाता। इस प्रकार उम्मीदवारों के बैठने का क्रम होता है। इसके पश्चात मॉक पोल का आयोजन किया जाता है। मॉक पोल का वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व किया जाएगा आयोजन। कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होने पर 15 मिनट इंतजार किया जाएगा। उसके बाद मतदान दल के जो अधिकारी होते हैं उनकी उपस्थिति में मॉक पोल किया जा सकता है यदि मतदान अभिकर्ता समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो। ऐसे मतदान केंद्र पर वीडियोग्राफर और सूक्ष्म प्रेषक की नियुक्ति की जाएगी। पीठासीन अधिकारी BU, CU व वीवीपैट के नंबर नोट करेंगे। बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ में इस प्रकार रखेंगे कि वीवीपैट एवं पहली बैलेट यूनिट के बाईं ओर हो। CU को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल पर रखेंगे। इस प्रकार से हम मॉक पोल पूर्ण कर लेंगे। मॉक पोल के संबंध में प्रपत्र किस प्रकार तैयार करना है: प्रत्येक अभ्यर्थी को मत देते हुए कम से कम 50 वोट हमें डालना है। 50 वोट के साथ मॉक पोल किया जाएगा, इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके पश्चात मशीन को
क्लियर करके वास्तविक मतदान हेतु तैयार किया जाएगा। मॉक पोल संबंधी प्रपत्र और वास्तविक मतदान की जानकारी और सामग्री जमा की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल बटन प्रेस करें ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके।